हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक इंस्टीट्यूट फॉर इंजीनियर्स। आज का हमारा मशीन का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी पेपर में बैठोगे ए के पेपर में तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर दिखेंगे एक मार्क्स के, है ना। ये मैं पूरा बता रहा हूँ एक एक करके, सारे पार्ट किससे क्या क्वेश्चन कंपोज होता है, ध्यान से समझना एक एक पार्ट इसका। टॉपिक का नाम है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी on performance of transformer, on performance of transformer। देखो फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट लॉसेस पे क्या पड़ता है, फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट लॉसेस पे क्या पड़ता है वो सब अपन लॉसेस में डिटेल में बात कर चुके हैं, ठीक है। अभी बात करेंगे उसके परफॉर्मेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर। एक एक पार्ट इसका एक एक नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, बताते चलूंगा मैं। सपोज a transformer is designed at 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज। कोई ट्रांसफॉर्मर जो डिजाइन है किस पे ऑपरेट करने का, ट्रांसफॉर्मर डिजाइन टू ऑपरेट लिख लो। ट्रांसफॉर्मर डिजाइन टू ऑपरेट एट 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज। कोई ट्रांसफॉर्मर डिजाइन है 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे, तो दो ऑपरेशन देखेंगे, एक लो फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन, एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन। एक बार फ्रीक्वेंसी को कम करके देखेंगे क्या इफेक्ट आता है, एक बार फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करके देखेंगे। तो सबसे पहला केस 1, लो फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन। लो फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन कहने का मतलब ट्रांसफॉर्मर डिजाइन किस पे 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज, बट इसको 200 वोल्ट 25 हर्ट्ज पे ऑपरेट कराया जाए तब क्या दिक्कत आएगी, है ना। वोल्टेज मैंने सेम रखा है क्योंकि हम लोग पढ़ के आ रहे इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो सेम ट्रांसफॉर्मर को अगर 200 वोल्ट 25 हर्ट्ज पे ऑपरेट कराया जाए तो जरा देखते हैं, है ना। देखो वोल्टेज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या लिखे थे, √2 पाई एफ n इंटू 5m, है ना। ट्रांसफॉर्मर को डिजाइन हो गया तो नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट, √2 पाई कांस्टेंट, तो यहाँ से आता है 5m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, V/F रेशियो, ठीक है। तो अगर मैं लिखूँ 5m2 अपॉन 5m1 तो ये लिखेंगे V2 अपॉन F2 इंटू F1 अपॉन V1, सही है। वोल्टेज तो भाई मैंने सेम ही रखा है, तो V2 भी लिखोगे तो कितना है 200 वोल्ट। F2 फ्रीक्वेंसी हमने चेंज किया, कितना किया है 25। F1 कितना है 50 हर्ट्ज, देख सकते हो। V1 कितना था 200, सही है। तो अगर यहाँ पे लिखूंगा फ्लक्स दैट इज 5m2 इज इक्वल टू 2 इंटू 5m1, 2 इंटू 5m1, 5m2 इज इक्वल टू 2 इंटू 5m1। भाई सेम ट्रांसफॉर्मर की बात करें, उसी ट्रांसफॉर्मर को, जिस ट्रांसफॉर्मर को हमने डिजाइन किया था 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे, उसी में जो हमने सप्लाई दिया 200 वोल्ट 25 हर्ट्ज पे, ठीक है। तो भाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो चेंज नहीं हो जाएगा, एरिया तो सेम है। तो फॉर सेम एरिया अगर देखें, फॉर सेम एरिया तो सेम ही है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, Bm2 इंटू 5 क्या लिखते हो B.A, 5 को क्या लिखोगे B.A इंटू A इक्वल टू 2 इंटू BM1 इंटू A। भाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बेटा चेंज होगा क्या, नहीं सर, सेम ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे चेंज हो जाएगा, एरिया क्या है सेम है। तो जो फ्लक्स डेंसिटी है दैट इज BM2 कितना हो गया 2 इंटू BM1, जो पहले था उसका डायरेक्ट डबल। तो समझो इस बात को, जो मैग्नेटाइजिंग इनरस करंट फेनोमेना जो पढ़ते हैं जिसमें फ्लक्स लगभग डबल होता है, उतना फ्लक्स एक्स्ट्रा फ्लक्स डेंसिटी सेटअप करने के लिए जो मैग्नेटाइजिंग करंट की अमाउंट होती है बहुत ही हाई होती है, लेकिन बेटा वो ट्रांजिएंट कंडीशन होता है। ट्रांजिएंट कंडीशन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए होता है। ट्रांसफॉर्मर का जब मैंने टॉपिक लिखा है तो उसमें देखोगे एक टॉपिक मैंने लिखा है मैग्नेटाइजिंग इनरस करंट फेनोमेना,
है ना। तो मैग्नेटाइजिंग इनरस करंट मतलब मैग्नेटाइजिंग करंट की अमाउंट बहुत ही हाई होती है। क्यों? क्योंकि अगर जैसे स्विच ऑन करोगे तो अगर ऐसे इंस्टेंट पे स्विच ऑन किए जिस इंस्टेंट पे वोल्टेज 0 से राइज हो रहा है तो फ्लक्स लगभग स्टार्टिंग में डबल फ्लक्स सेटअप करने के लिए जो मैग्नेटाइजिंग करंट की अमाउंट होती है बहुत ही हाई होती है। लेकिन वो ट्रांजिएंट पीरियड है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए होगा। और कोई भी इक्विपमेंट डैमेज करंट से कब हो सकता है? जब वो करंट लगातार अगर फ्लो होते रहे, हाई करंट अगर लगातार फ्लो होता रहे तो क्या हो सकता है? डैमेज हो सकता है। ठीक है, लेकिन ट्रांजिएंट कंडीशन में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए फ्लो होता है, वो खट जाता है। लेकिन ये तो स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं। स्टेडी स्टेट क्यों सर? भाई ये सप्लाई तो तुम दे के रखे हो ना, 25 वट्स पे था, सॉरी 50 हर्ट्ज पे डिजाइन था, 25 वट ये सप्लाई तो लगा के रखे हो। तो ये जो डबल फ्लक्स डेंसिटी है तो हमेशा के लिए हो गया ना, स्टेडी स्टेट भी के लिए। तो यहां पे अगर हम मैग्नेटाइजिंग कर्व को प्लॉट करें तो ये BM, ये आई नोट या तो नो लोड करंट बोल लो या तो मैग्नेटाइजिंग करंट बोल लो, क्योंकि नो लोड करंट दो करंट का समेशन था, एक मैग्नेटाइजिंग करंट दूसरा कोर लॉस कंपोनेंट। तो दोनों में से डोमिनेटिंग कौन सा होता है? हमेशा मैग्नेटाइजिंग करंट। तो या तो यहाँ पे IM भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सेम ही है ना। क्या होता है देखो, ऐसा होता है कर्व सैचुरेशन, इस नी पॉइंट के क्रॉसपोंडिंग नॉन लीनियर रीजन के क्रॉसपोंडिंग कहीं ऑपरेटिंग पॉइंट होता है। मान लो ये BM1 था, इसके क्रॉसपोंडिंग एक करंट मैग्नेटाइजिंग करंट मान ले रहे हैं, मान ले IM1 है। ठीक है, या आई नोट भी लिख सकते हो, नो लोड करंट, क्योंकि IC की वैल्यू मैंने बताया IM का कंपैरिजन बहुत ही कम होता है। अब यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी डबल, तो डबल मतलब ये मान लेते हैं यहाँ पे 2BM1। अगर ये कर्व लीनियर होता, जो ये बनाया हो, अगर ये लीनियर होता तो डबल के क्रॉसपोंडिंग मैग्नेटाइजिंग करंट की अमाउंट भी कितनी हो जाती है सर? डबल हो जाती। लीनियर का मतलब तो यही होता है। बट ये ग्राफ कैसा है, ये तुम्हारा कर्व कैसा है? नॉन लीनियर। तो नॉन लीनियर कहने का मतलब 2 × BM1 इतना एक्स्ट्रा फ्लक्स डेंसिटी सेटअप करने का मतलब ये मैग्नेटाइजिंग करंट की अमाउंट क्या होगी? बहुत ही हाई। इसको मान लेते हैं IM2। तो IM2 जो है ये मच ग्रेटर देन IM1, या बोल सकते हो लगभग IM2 जो होता है ये बोल सकते हो 4 टाइम्स ऑफ, 4 to 5 टाइम्स लिख लो, 4 to 5 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट। कौन से करंट के? फुल लोड करंट। यहाँ कंफ्यूज मत होना बेटा, परसेंटेज नहीं लिखा हूँ। अगर मैं नो लोड करंट की बात करूँ तो नो लोड करंट कितना होता है? 2 to 5% ऑफ फुल लोड करंट, 2 to 5%। और मैंने यहाँ पे करंट क्या लिखा? 4 to 5 टाइम्स। सोचो इस करंट की अमाउंट कितनी ज़्यादा होगी। ये जो करंट है I नोट कितना लिखते हो? मान लो 4%, सपोज दैट 4% ऑफ IFL। तो 4% ऑफ IFL कहने का मतलब 0.04 ऑफ IFL ये था। ठीक है, अब कम से कम ये करंट बढ़ जाता 100 टाइम्स, जो पहले था उससे 100 टाइम्स। ये जो करंट है IM2, अगर IM1 के लिए देखें तो IM2 लगभग ऐसे लिख लो, या ग्रेटर देन 100 टाइम्स ऑफ IM1। तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ IFL। यानी इसमें क्या लिखोगे? ट्रांसफॉर्मर, ये पॉइंट मेंशन कर लेना, ट्रांसफॉर्मर गोज इनटू डीप सैचुरेशन, बहुत ही हाई करंट ड्रॉ करेगा, डीप सैचुरेशन, है ना, वर्किंग पॉसिबल नहीं है। आई थिंक ये पहला पार्ट सबको क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए एक एक पार्ट, है ना। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? कोई ट्रांसफॉर्मर है, डिजाइन है कितना पे? 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे। उसी ट्रांसफॉर्मर को अगर हम 200 वोल्ट 25 हर्ट्ज पे ऑपरेट कराएं तो क्या दिक्कत आएगी? सबको समझ में आ रहा है? चलो इसी केस में सेकेंड पार्ट करें। अगर हम बोले कि सर फ्लक्स डेंसिटी अगर सेम हो, मैग्नेटाइजिंग करंट की वैल्यू सेम हो, तो क्या चेंजेज आएंगे? तो देखो जरा, अगर मैं बोलूँ फॉर
सेम वैल्यू ऑफ IM एंड BM, क्या चेंज होगा भाई? BM की वैल्यू सेम, तो जरा देखो क्या लिखे हुए यहाँ पे, 5M2 इज इक्वल टू 2 इंटू 5M1। BM तो सेम, फ्लक्स डेंसिटी सेम बोल रहे, तो क्या चेंज होगा? एरिया। मतलब दूसरा ट्रांसफार्मर का डिजाइन करो, कहने का मतलब है कि क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि साइज पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर कोई ट्रांसफार्मर है, मान लो 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे डिजाइन है, उसका कुछ साइज है मान लो, तो अगर 200 वोल्ट 25 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर का साइज देखे तो उससे बड़ा होगा छोटा होगा, साइज पे क्या फर्क पड़ेगा? तो देखो यहाँ से अगर सेम फ्लक्स डेंसिटी की बात करें दैट इज BM की, तो एरिया क्या होगा? देखो BM तो सेम है, मतलब अगर 200 वोल्ट 25 हर्ट्ज के कॉरस्पॉन्डिंग ट्रांसफार्मर डिजाइन करोगे तो उसका एरिया जो 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे डिजाइन है उसके डायरेक्ट डबल होगा, उसके डायरेक्ट डबल होगा। जो 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे जो ट्रांसफार्मर डिजाइंड है, अगर कोई ट्रांसफार्मर डिजाइन करोगे 200 वोल्ट 25 हर्ट्ज पे सही से ऑपरेट हो, मैग्नेटाइजिंग करंट के अमाउंट हाई ना हो, BM भी सेम हो, तो उसके लिए अलग ट्रांसफार्मर जो डिजाइन करोगे तो उसका एरिया क्या होगा, साइज क्या होगा, बड़ा होगा। तो क्या बोल सकते हो? साइज ऑफ द ट्रांसफार्मर इंक्रीजेस। ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया बेटा। पहला पॉइंट समझ में आया होगा, IM की वैल्यू बहुत ही हाई, डीप सैचुरेशन में चला जाएगा ट्रांसफार्मर। अगर ऑपरेशन कराना है, मान लो अलग ट्रांसफार्मर का डिजाइन कर रहे हैं, तो अलग ट्रांसफार्मर का डिजाइन करोगे तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया फर्स्ट के कंपैरिजन में डायरेक्ट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। डबल मतलब उसकी साइज क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक है। इसी का अगर थर्ड पार्ट देखें कि अगर बोला जाए कि सर अगर उसी ट्रांसफार्मर को हमको अलग से ट्रांसफार्मर डिजाइन ना करना हो, अगर सेम ट्रांसफार्मर को अगर हमें 25 हर्ट्ज पे ऑपरेट कराना हो, कितना पे डिजाइन करके रखे हो, 50 हर्ट्ज पे, 25 हर्ट्ज पे ऑपरेट कराना हो तो तुमको ट्रांसफार्मर चेंज करना पड़ा भाई, अलग से ट्रांसफार्मर डिजाइन करना पड़ा जिसका एरिया क्या हुआ, बड़ा बनाना पड़ा। बट अगर सेम ट्रांसफार्मर को बोला जाए कि अगर सेम ट्रांसफार्मर को सर अगर हम 25 हर्ट्ज पे ऑपरेट करें तो पॉसिबल है क्या? तो देखो कैसे पॉसिबल है। अगर 25 हर्ट्ज पे ऑपरेट कराना है तो साथ में इस वोल्टेज को भी क्या कर दो, सेम प्रोपोर्शन में कम कर दो। फ्रीक्वेंसी हाफ तो वोल्टेज भी हाफ। और बेटा देखो मैं हाफ पे बता रहा हूँ, जरूरी नहीं कि तुम्हारे पेपर में पूछा जाए तो हाफ ही पे दिया हो रहा है ना, ऐसे भी दे दिया जाए कि 50 हर्ट्ज पे ट्रांसफार्मर डिजाइन है, 45 हर्ट्ज पे ऑपरेट करा रहा है ना। तो 45 हर्ट्ज पे ऑपरेट कराने का मतलब थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी कम, तो फ्रीक्वेंसी मतलब फ्लक्स डेंसिटी बढ़ गई, फ्लक्स डेंसिटी थोड़ी सी बढ़ेगी तो मैग्नेटाइजिंग करंट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है। तो देखो 100 वोल्ट 25 हर्ट्ज, अब यहाँ पे अगर पुट करें 100 वोल्ट 25 हर्ट्ज, ये देखो आपका दोनों सेम हो जाएगा, वैल्यू देख सकते हो, दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। 5M2 इज इक्वल टू 5M1। तो दोनों वैल्यू सेम होने का मतलब, दोनों वैल्यू सेम होने का मतलब ऑपरेशन तो पॉसिबल है कि जो 50 हर्ट्ज पे डिजाइन था उसको तो हम 25 हर्ट्ज पे ऑपरेट करा सकते हैं, है ना, ना ही साइज बढ़ाना पड़ा, मतलब सेम ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं तो इसमें तो भाई डीप सैचुरेशन आएगा नहीं। लेकिन दिक्कत क्या आई है, वोल्टेज क्या की हो, कम करना पड़ा है। तो अगर मैं रेटिंग की बात करूं तो रेटिंग क्या लिखते हो, V/I। तो वोल्टेज कम कहने का मतलब रेटिंग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये थर्ड पार्ट है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रीक्वेंसी 8 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, 8 टाइम्स रिड्यूस कर दिया तो रेटिंग पे क्या फर्क पड़ेगा, 4 टाइम्स बढ़ा दिए, है ना। तो वोल्टेज रिड्यूस का मतलब एट लो फ्रीक्वेंसी रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर रिड्यूसेस। तो बेटा ये 3 पार्ट है, तीनों के तीनों अपने आप में एक एक मार्क्स के क्वेश्चन है। आप कहीं भी पेपर में देखोगे बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए मैं बार बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तीनों से तीनों मिलेंगे। अब अगर इसी को मैं हाई फ्रीक्वेंसी पे देखूं तो शायद अब आप लोग को दिक्कत नहीं जाएगी क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी पे आप कर चुके हो। अगर इसी को मैं हाई फ्रीक्वेंसी पे करूं, केस 2 देखें अपन, हाई फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन। तो हाई फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन का मतलब मान लो इस फ्रीक्वेंसी को मैं डबल कर दूं, है ना। फिर बता रहा हूं जरूरी नहीं कि आपके पेपर में जो दिया हो डबल ही हो,
थोड़ा सा भी रिड्यूस कर सकता है 100 हर्ट्ज, ठीक है। अब यहाँ पे पुट करोगे सेम इसमें, ये आप कितना डाल रहे हो 100 हर्ट्ज, तो आ जाएगा 5m/2, 5m/2। ठीक है। अब यहाँ पे देखें 5m/2, तो अगर सेम ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो सेम ट्रांसफॉर्मर मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम। क्या लिखोगे BM2 इंटू ए इज इक्वल टू 2 इंटू BM1 इंटू ए। भाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम, सॉरी हाफ है, सॉरी। तो BM2 क्या लिखोगे, BM2 इज इक्वल टू BM1/2, BM1/2। तो यहां पे तो फ्लक्स डेंसिटी रिड्यूस हो गया, यहां पे फ्लक्स डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। मैं फिर बता रहा हूं, या तो I0 लिख लो या IM लिख लो, नो लोड करंट लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी रिड्यूस होने से क्या डीप सैचुरेशन में जाएगा क्या, नहीं। मान लो सपोज दैट यहाँ पे वैल्यू थी BM1, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटाइजिंग करंट की वैल्यू थी IM1, हाफ हो गई। ये मान लो BM2 है, यहाँ पे वैल्यू IM2। कोई दिक्कत आ रही है क्या, नहीं। मैग्नेटाइजिंग करंट की वैल्यू क्या हो गई, रिड्यूस हो गई हाई फ्रीक्वेंसी पे। अब अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करें, सेम वैल्यू ऑफ IM और BM पे बात करें, अगर IM और BM की वैल्यू सेम, तो फॉर सेम वैल्यू ऑफ BM और IM एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या आएगा, देखो जरा। तो देखो समझो इसको, अगर मैं इसी पार्ट में मैं लिख दूं फॉर सेम वैल्यू ऑफ BM एंड IM, फॉर सेम वैल्यू ऑफ BM एंड IM। तो BM और IM की वैल्यू सेम, मतलब ये BM सेम, एरिया देखो जरा। अब एरिया क्या हो गया देख लो, तो सर एरिया क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। देखो A2 इक्वल टू A1/2, मतलब साइज क्या हुआ, हाई फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन पे साइज ऑफ ट्रांसफॉर्मर, सारे एक मार्क्स के क्वेश्चन है बेटा, देखते हो पेपर में रिपीट होते रहता है ना। साइज ऑफ ट्रांसफॉर्मर क्या हो गया, रिड्यूसेस, साइज ऑफ ट्रांसफॉर्मर रिड्यूसेस, ठीक है। साइज क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। आई थिंक यहाँ तक सारा पार्ट क्लियर होगा। तो लो फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन पे साइज ऑफ ट्रांसफॉर्मर क्या हो रहा था, इंक्रीज। हाई फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन पे साइज ऑफ ट्रांसफॉर्मर क्या हो गया, रिड्यूस। एंड द लास्ट, अगर सेम ट्रांसफॉर्मर की बात करें, सेम ट्रांसफॉर्मर में IM BM की वैल्यू सेम के कॉरस्पॉन्डिंग अगर बात करें, अगर ऑपरेट कराना हो तो कैसे ऑपरेट कराओगे सेम ट्रांसफॉर्मर पे। तो देखो यहाँ पे वोल्टेज कितनी थी 200, फ्रीक्वेंसी कितना था 50 हर्ट्ज। अभी कितना कर दिया फ्रीक्वेंसी, डबल। फ्रीक्वेंसी कितना कर दिया, डबल। और वोल्टेज कितना सेम। तो अगर सेम ट्रांसफॉर्मर को सेम वैल्यू ऑफ BM एंड IM के कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेट कराना हो तो वोल्टेज को भी क्या कर दो, डबल कर दो। तो वोल्टेज भी अगर डबल कर दोगे, वोल्टेज भी अगर डबल कर दोगे तो ये वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। वोल्टेज अगर डबल कर दोगे तो फिर से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। मैं ये पार्ट थोड़ा हाई फ्रीक्वेंसी वाला थोड़ा जल्दी किया हूँ कवर, क्योंकि आप लो फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट अगर समझ गए हो तो हाई फ्रीक्वेंसी वाले पार्ट में दिक्कत नहीं जानी चाहिए, है ना। उसी में बस चेंजेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेम कहने का मतलब वोल्टेज रेटिंग क्या किया हो आपने, वोल्टेज रेटिंग क्या किए हो, वोल्टेज रेटिंग इंक्रीज किया। एस इक्वल टू क्या लिखते हो, V/I। ये बढ़ने का मतलब ये क्या हो गया, क्या लिखोगे, एट हाई फ्रीक्वेंसी, एट हाई फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर, रेटिंग पे क्या फर्क पड़ रहा, इंक्रीजेस। रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर इंक्रीजेस। तो आपने देखा कि जितने सारे डिसएडवांटेज थे लो फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन पे, लो फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन पे बहुत सारे डिसएडवांटेज थे। डिसएडवांटेज क्या था, एक तो डीप सेचुरेशन में ट्रांसफॉर्मर जा रहा था, मैग्नेटाइजिंग करंट की अमाउंट बहुत हाई हो रही थी। दूसरा डिसएडवांटेज था, अगर अलग से ट्रांसफॉर्मर डिजाइन करें तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, बहुत ही बड़ा होगा, बड़ा साइज का होगा, ठीक है। तीसरा क्या था, रेटिंग की बात करें तो रेटिंग में क्या हो रही थी, लो फ्रीक्वेंसी पे रिड्यूस हो रही थी, हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या हो गई, बढ़ गई। तो कन्वर्स अगर सारे हाई फ्रीक्वेंसी पे देख रहे हैं तो सारा क्या मिल रहा है, एडवांटेज।
फिर भी हम हाई फ्रीक्वेंसी प्रीफर नहीं करते, कारण है हाई फ्रीक्वेंसी पे अगर बात करें तो जो इंटर टर्न कैपेसिटेंस होते हैं वो इफेक्टिव हो जाते हैं, इसलिए यूज़ नहीं किया जाता है। ये मान लो इंटर टर्न कैपेसिटेंस, हर टर्न एक वोल्टेज शो करता है, तो इसके बीच में ऐसा कुछ बनेगा, इसको बोला जाता है इंटर टर्न कैपेसिटर। ठीक है, तो अगर हम XC की बात करें, मैं बता रहा हूं कि हाई फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन क्यों नहीं हम लोग प्रीफर करते हैं, हम लोग प्रीफर लो ही फ्रीक्वेंसी करते हैं, बहुत ही लो नहीं, एक 50 हर्ट्ज एक हम लोग लेके रखें। अगर हम XC की बात करें तो XC क्या लिखते हो, 1/ωc, ओमेगा क्या लिखते हो, 2πfc। अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बहुत ही हाई होगी तो XC की वैल्यू कम होगी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बहुत हाई होगी तो XC की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो अगर तुम ट्रांसफॉर्मर देखोगे, ये ट्रांसफॉर्मर है, ऐसा कुछ वाइंडिंग, ये इंटर टर्न कैपेसिटर, ऐसा कुछ। तो इसका इक्विवेलेंट जब बनाओगे तो इक्विवेलेंट कुछ इस तरह से दिखेगा, देखो ये इक्विवेलेंट XC होगा। अब यहाँ ध्यान से समझो, यहाँ से मान लो करंट जो आएगा, जो भी मैग्नेटाइजिंग करंट आई, ध्यान से समझना इस पार्ट को। अब ये मैग्नेटाइजिंग करंट, ये इक्विवेलेंट मैंने बना दिया इसका, तो ये जो मैग्नेटाइजिंग करंट है इसमें जाएगा। अगर ये कैपेसिटर नहीं होता, ये ओपन सर्किट होता, तो पूरा का पूरा मैग्नेटाइजिंग करंट किस में जाता है, इंडक्टर में। तो भाई जितना करंट जाएगा उसी हिसाब से तो फ्लक्स बनेगा, जितना करंट जाएगा उसी हिसाब से तो फ्लक्स बनेगा, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। सही बात है। अगर मान लो ये 5 एम्पियर का करंट है, तो 5 एम्पियर का करंट पूरा इससे जाता तो उस हिसाब से स्ट्रॉन्ग फ्लक्स बनता। बट अब ये 5 एम्पियर का करंट है, अगर यहाँ पे XC देखूँ मैं, XC, तो हाई फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन पे XC की वैल्यू क्या है, कम। तो अगर ये बहुत लो रिएक्टेंस ऑफर करेगा तो करंट किधर डाइवर्ट हो जाएगा, इधर हो जाएगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा करंट इधर डाइवर्ट हो गया, मान लो इधर 4 एम्पियर गया, इधर 1 एम्पियर गया, तो ज़्यादा करंट इधर डाइवर्ट हो गया, इधर से 1 एम्पियर गया, तो क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड बनेगा, डेवलप होगा क्या, नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड बनेगा क्या, नहीं। तो हाई फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन में क्या होता है, इंटर टर्न कैपेसिटेंस क्या होते हैं, इफेक्टिव हो जाते हैं, इसलिए हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी प्रीफर नहीं करते। प्रीफर कौन सा करते हैं, लो फ्रीक्वेंसी। लेकिन लो फ्रीक्वेंसी में बहुत लो नहीं, लो फ्रीक्वेंसी में बहुत लो में क्या दिक्कत आ रही थी, मैंने दिखाया 3 दिक्कतें, है ना। लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी में सारे एडवांटेज थे, फिर भी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी प्रीफर नहीं करते, 100 हर्ट्ज 150 हर्ट्ज ऐसा कुछ प्रीफर नहीं करते, कारण ये है। ठीक है, 3 पार्ट बताया बेटा, तीनों के तीनों एक नंबर के क्वेश्चन है। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, तीनों पार्ट को ध्यान से छोटे छोटे पॉइंट बना के लिख लेना, है ना। एक नंबर के क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। आई थिंक सारा पॉइंट क्लियर होगा आप लोग को। ठीक है, जब वीडियो पसंद आए बेटा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, है ना। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज से मैंने कंट्रोल सिस्टम का लेक्चर भी स्टार्ट किया है, आप चैनल पे विजिट करोगे तो दिख जाएगा कंट्रोल सिस्टम का। ठीक है, थैंक यू।